दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ सक्सेस। आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको एवरीडे स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोज़ और एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी रिसर्च किए हैं इसके ऊपर। मैं आज पूरा डिटेल करूँगा इस सभी चीज़ों के ऊपर, और अगर क्या वाकई में हम ऐसा करेंगे तो अपने प्रोफेशन में, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। और एंड में मैं आपको सक्सेस का डिफिनेशन भी बताऊंगा, एक्चुअल में सक्सेस क्या होता है आज के जनरेशन में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आपको क्रिटिसाइज़ करे, मना करे, उनकी कभी नहीं सुनना चाहिए। हम अगर अच्छे इंसान, मैच्योर लोगों की सुनना, ऐसा इंसान नहीं बन सके तो क्या हम एक बच्चा बन सकते हैं? तकरीबन 5 से लेकर 10 साल के बीच में हो, क्योंकि उस बच्चे में एक ख़ास बात होती है। अगर वो बच्चा कुछ करने लग जाए तो आसपास के लोग सब उसको देखकर हंसने लगते हैं, अबे क्या कर रहा है, लेकिन वह उनके तरफ देखता है, स्माइल करता है और वही करता रहता है। उस बच्चे को सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन कुछ टाइम तक करता रहता है, तो लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं कि वाह, बच्चे ने ट्राई तो किया कुछ। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि सक्सेस का कोई एंड नहीं होता। सक्सेस डे टू डे, टाइम टू टाइम बदलते रहता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे मार्क्स लाने का टारगेट, और अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो अच्छे जॉब पाने का टारगेट। ये टारगेट हमेशा नए नए गोल्स ज़रूर सेट करते रहते हैं। तो इन सब में एक बात ज़रूर समझ आ गई, इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लोग हमारे काम को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि बे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस काम को कुछ टाइम तक करते रहे तो वही लोग तालियां बजाएंगे। चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले, ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ट्राई तो किया और वो कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में पार्शलिटी हो सकते हैं, जैसे आपने कितनी मेहनत की उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिली। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म में सारा कुछ आपके अनुकूल है तो सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड है कि आपकी हार्ड वर्क। क्योंकि सिचुएशन भी 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल जिसमें हम चल रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आपका एग्जामिनेशन 1 मंथ बाद है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये मालूम है कि आपका इंटरव्यू 15 दिन बाद है तो आप अभी से करेंगे। अगर आपको सडनली ये बता दिया जाए कि नहीं भाई, आपका इंटरव्यू 7 दिन बाद है, उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया, वो है सक्सेस। और एक चीज़, आप जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन में जियो, क्योंकि इस सिचुएशन में ही आपको आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम आएगी, गुस्सा आएगी कि लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन आपको इस सिचुएशन में ही आगे बढ़ना है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जीवन एक संघर्ष है। जिस दौड़ में आपने जी ली, आप जी रहे हो, तो वही सक्सेस है। चाहे उसमें 1-8% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने उसे उसी दौड़ से जिया तो वो सक्सेस है। सक्सेस इसे ही कहते हैं। सक्सेस और फेलियर के बीच में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस होता है, वो ये, कठिन परिस्थितियों में भी जिसने संभल कर चला वो सक्सेस है, वो सक्सेस करेगा। और जिसने वहाँ से मुड़ मोड़ लिया वो फेलियर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो वहाँ टिका रहा वो उसे ज़रूर सक्सेस मिलेगी। शायद उसे वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन मेरा मानना है कि 100% सक्सेस नहीं तो 50-60 तो मिलेगी, क्योंकि जब तुम लौट आए तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हम एक ही बस में बैठे हैं और रेस करते हैं कि चलो कौन पहले पहुंचता है। कमाल है यार। रिलैक्स करने का उम्र ना 55 से 75 के बीच में होता है, हमें तो अभी रेस लगानी है। मीन्स कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने का तरीका बदलिए, जिस फॉर्मेट से आप पढ़ते थे उसे चेंज करिए।
अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो यार वो हटे रटाए बात हटाइए। आज के टाइम पे रट्टा का कोई वैल्यू नहीं है। कुछ अलग करिए, क्योंकि जॉब तो टैलेंट पे मिलती है, डिग्री तो बायोडाटा के नीचे रखा होता है। किसी ने कहा भी था, जब चलता हूँ तो पूछता नहीं कोई, और जब रुक जाता हूँ तो रौंद कर चले जाएंगे। इसलिए रुकिए मत, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ज़रूरी नहीं 100% मिलेगा सक्सेस, 70 तो मिलेगा, यही है सक्सेस। जीवन में हमेशा 2 टाइम टेबल रखिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपको धोखा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि किसी ने कहा था, सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बन जाती, उसके लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। और लास्ट में मैं नीता फाजले जी का एक लाइन और दोहराना चाहूँगा कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता कहीं, जमी तो कहीं आसमां नहीं, मिलता तो क्या। हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ छोड़कर बस चलते रहिए। आई एम श्योर कुछ न कुछ तो ज़रूर हासिल होगा। और सक्सेस किसी भी को कम्प्लीटली नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ आ गई हो, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।